से ही चलाया जा रहा है जो जर्जर है। तरैया मुख्य बाजार पर बना यात्री शेड देखरेख के अभाव में जर्जर हो गया है। भवन के बगल में कूड़े कचरे की दुर्गंध से लोगों को परेशानी हो रही है। जगदीशपुर अनुमंडल पदाधिकारी और डीसीएलआर कुमार रविंद्र ने संयुक्त बैठक का आयोजन किया। प्रखंड प्रमुख मंजू देवी की अध्यक्षता में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका संचालन बीडीओ राजीव कुमार ने किया। चरपोखरी प्रखंड के मुकुंदपुर गांव में पिछले कई दिनों से चले आ रहे कब्रिस्तान और शमशान घाट के विवाद में मध्यस्थता करने पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने जायजा लिया। प्रखंड के बहियारा में गरीबों के बीच में असहाय कल्याण समिति द्वारा 400 कंबल वितरित किए गए। इस दौरान 9 पंचायतों के 30 गांवों के जरूरतमंदों को कंबल दिए गए। प्रखंड मुख्यालय कोइलवर के किसान भवन के सभा कक्ष में विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के बीच बांटे गए। विक्रम प्रखंड अंतर्गत बेनी बिगहा पंचायत के 12 गांव में बिजली की रोशनी के लिए ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं। दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत कादिरगंज गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हो गए। शिक्षा विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रयास किए जाने की दावेदारियों एवं शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने के बावजूद बच्चे बेहाल। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित कपिल देव सिंह के निधन पर विक्रम के असपुरा स्थित पैतृक नगर में शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री निश्चय यात्रा के तहत नीतीश कुमार खगड़िया पहुंचने वाले हैं, जिसे प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई। गंगा स्वच्छता मिशन योजना के तहत गंगा किनारे बसने वाले पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा परबत्ता प्रखंड में रैली निकाली गई। मानसी प्रखंड के सैदपुर पंचायत को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त पंचायत घोषित किया गया, जहां सरकारी योजनाओं के तहत 2200 शौचालयों का निर्माण किया गया है। मुंशी थाना पुलिस ने एक गाड़ी से 330 बोतल विदेशी शराब के साथ में 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। राजपुर थाना क्षेत्र के सरेजा और सीसराड़ गांव में छापेमारी कर 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कई घटनाओं के ये आरोपी कई दिनों से फरार चल रहे थे। करसोई थाना क्षेत्र के छितन डेरा गांव के बधार से पुलिस ने एक अज्ञात महिला का अधजला शव बरामद किया है। संभवतः महिला को जलाकर मारने की कोशिश की। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के बड़की नैनीजोर गांव में चोरी की नीयत से घुसे एक व्यक्ति को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कृष्ण ब्रह्म थाना क्षेत्र के ससौरा गांव में रहने वाले और बोकारो में पदस्थापित पुलिसकर्मी लालजी सिंह की आत्महत्या की खबर के बाद में गांव में कोहराम मच गया। चौसा प्रखंड के चुन्नी पंचायत स्थित मोहनपुरवा गांव में अलाव की चिंगारी से लगी आग की वजह से गांव में झोपड़ी जलकर राख हो गई। तेतरिया में भारत जिज्ञासा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन त्रिपुरा के विधायक श्याम बाबू यादव ने किया। पकड़ी दयाल के भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता शुभम शर्मा भाजपा छोड़कर राजद में शामिल हो गए। चकिया थाने के मुख्य बाजार सुभाष चौक के बगल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब इस बात का हल्ला हुआ कि सिलेंडर में आग लग गई। ढाका के थानाध्यक्ष राकेश कुमार के दारू के विशेष अभियान के तहत छापेमारी कर बरेवा नहर के पास में 16 बोतल नेपाली सौंफी शराब बरामद की। कल्याणपुर थाने के भाग्यनगर, बोरिंग और गणेशपुर के ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही से नाराज होकर चकिया केसरिया मुख्य पथ को घंटे भर जाम रखा। शेरसा और सोन वर्षाराज थाना क्षेत्र के रखौटा गांव में संतुलन बिगड़ने के कारण एक ट्रैक्टर पानी भरे गड्ढे में पलट गया। घटना के बाद गाड़ी मालिक का पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले केहरा के सिरादे पट्टी पंचायत में कराए जा रहे विकास कार्यों का प्रमंडलीय आयुक्त कुंवर जंग बहादुर ने जायजा लिया। शेरसा के 70 कटेया के पंचगछिया पंचायत भवन परिसर में आम सभा आयोजित की। शेरसा के बैजनाथपुर चौक पर विभिन्न मार्गों से आने जाने वाले सैकड़ों यात्री वाहनों के इंतजार में रुके रहते हैं। यहाँ कोई शेड नहीं होने की वजह से ठंड में ठिठुरते रहते हैं। नानपुर प्रखंड के ददरी गांव में गरीब नवाज एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का उद्घाटन किया गया। बेलाही नीलकंठ पंचायत के सामुदायिक भवन पर दबंगों का कब्जा, इस भवन को जलावन घर बना दिया गया है।
शिवहर के सरसौल खुर्द गांव के दलित बस्ती आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। यहाँ पर इंदिरा आवास से लेकर राशन, केरोसिन की सुविधा दर्जनों परिवारों को नहीं मिल पा रही। मैसोड़ा पंचायत के कई दर्जन बीपीएल परिवार राशन और केरोसिन से वंचित है। अब तक दर्जनों परिवारों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। सुपौल जिले के पीपरा प्रखंड के दुबियाही पंचायत के बीच विद्यालय के स्कूली बच्चों की बस परिभ्रमण के लिए रवाना हुई। सुपौल जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीपरा में लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया शौचालय और स्नान घर कई सालों से बंद पड़ा है। सुपौल जिले के पीपरा पंचायत के बाजार में कड़ाके की ठंड की वजह से इलाके के लोग जगह जगह खुद अलाव की व्यवस्था करके ठंड से बचने की जुगत में लगे हैं। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड में ठंड से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया। मुरलीगंज में लोगों की लंबी मांग को लेकर स्थानीय सांसद पप्पू यादव की पहल पर जानकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का ठहराव अब होगा। मधेपुरा में मुख्यमंत्री निश्चय यात्रा को लेकर सदर प्रखंड के मधुबन पंचायत को चकाचक किया जा रहा है। पंचायत के महादलित टोला में अधिकारी से मुरलीगंज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ज्यादातर दुकानों में कैशलेस की सुविधा मिलने लगी है, जिससे लोगों में खुशी है। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के अड़ई चौक के पास से पुलिस ने बोलेरो गाड़ी से अवैध शराब के साथ युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रोहतास जिले के बंजारी में सद्भावना मिशन के तहत बंजारी 47 बटालियन सीआरपीएफ के बैनर तले सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नासरीगंज प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में बालक बालिका शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए 50 बच्चों का दल रवाना हुआ। दलसिंहसराय प्रखंड के गोसपुर गांव में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में चल रहे 5 दिवसीय कार्यक्रम में समस्तीपुर के राजद विधायक अख्तारुल इस्लाम शाहीन ने भाग लिया। दलसिंहसराय प्रखंड के छत्रधारी इंटर विद्यालय के मैदान में रविवार को 1 दिवसीय महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। हसनपुर प्रखंड के दुधपुरा मध्य विद्यालय के प्रांगण में जीविका के दुधपुरा संकुल संघ की बैठक आयोजित की गई। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के बडुई गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में हुई मारपीट की घटना में 3 लोग जख्मी हुए। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के माधोडी गांव में आपसी रंजिश के कारण 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के रविंद्र यादव जख्मी हुए। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के जाला गांव के किसान नरसिंह मंडल के धान के खेत में लगी आग के 7 बीघा में लगी धान की फसल इसमें जलकर राख हो गई। मुंगेर में 4 जनवरी को खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र में राजा रानी तालाब में कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह मनाने को लेकर रविवार को बैठक हुई। हवेली के खड़गपुर में एक संगोष्ठी और चर्चा का आयोजन किया गया। साथ ही हवेली खड़गपुर अनुमंडल के विकास पर चर्चा की गई। ठाकुरगंज अंचल में तिस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन की तरफ से मुआवजा नहीं देने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जदयू विधायक नौशाद आलम ने करबल भिट्टा गांव से छैतनगुड़ी सड़क के बीच बहने वाली बूढ़ी ढांगी नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। अंधार ठाड़ी प्रखंड के हरना पंचायत समिति विभिन्न पंचायतों के मनरेगा के कार्यों में भारी लूट खसोट यहां पर हो रही है। मजदूरों की जगह ट्रैक्टर से काम करवाया जा रहा है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मधेपुर प्रखंड पचही गांव समेत हजारों गांव में जुलूस निकाला गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में भी हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर अल्पसंख्यक समुदाय के जुलूस से मोहम्मदी निकाली। मैरवा के सरकारी रेफरल हॉस्पिटल कैंपस के पास में कई दिनों से कचरे का अंबार देखा जा रहा है। गुठनी प्रखंड के बलुआ गांव में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बलुआ गांव निवासी गंगा सागर शाहनी की 26 नवंबर को अधिक मात्रा में शराब पीने से हालत बिगड़ गई। सिवान प्रखंड के चानूर स्थित विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय में आज बिहार राज्य पूर्वी क्षेत्र की बाल टीम का चयन किया गया। बलिया प्रखंड के अमीर अलीपुर गांव में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फीता काटकर समाजसेवी सुरेंद्र विवेक ने उद्घाटन किया। जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद में एक युवक घायल हो गया। घटना गढ़पुरा की है। धान ओसवन करने के दरमियान पंखे की चपेट में आने से युवक घायल हुआ, इलाज जारी।
एसपी श्री आलोक ने रविवार को नगर उटारी थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को ईमानदारी पूर्वक काम करने को कहा। प्रखंड कार्यालय में सभी प्रतिनिधियों और प्रखंड कर्मियों को कैशलेस की जानकारी दी गई। मौके पर प्रमुख रविंद्र कुमार, बीसीओ गजफर अली मौजूद। स्नेहा प्रखंड के पेशरार प्रखंड के दर्जन भर गांव को जोड़ने वाले सिन्हा शाहीघाट पथ की खराब हालत ने ग्रामीणों को विकास से दूर रखा है। लोहरदगा प्रखंड के क्षेत्रों में लगातार कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान में बेतहाशा गिरावट को देखते हुए किसको अंचल कार्यालय की ओर से प्रखंड के 5 स्थानों के अलावा अलाव की व्यवस्था की गई। जिला परिषद उपाध्यक्ष जफर खान ने रविवार को कुडू प्रखंड अंतर्गत जगी पंचायत के राहे गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। लातेहार सदर प्रखंड के पतकी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के दुमदुमी गांव में ग्रामीणों ने नवायुक्त सेविका सैफाली किस्कू को बंधक बनाया। पाकुड़ के अमरापारा डाक बंगला परिसर में आजसू पार्टी प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। पाकुड़ सदर प्रखंड के संग्रामपुर में गांव के ग्रामीणों ने शराबबंदी को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के हाथीमारा गांव में संत स्टानुलियस स्कूल मैदान में स्कूली बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा हिरनपुर मुख्य सड़क के नवाडीह में अनियंत्रित होकर एक ऑल्टो पलट गई। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में पंचायत सचिवालय में 2 दिवसीय स्वयं सेवक के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। केरेडा हुंडू मार्ग में पुलिस ने एक सिलेंडर एक केन बम बरामद किया, जिसे हजारीबाग बम निरोधक दस्ते ने जंगल में डिफ्यूज किया। कटक मसांडी के सारूगा रूकला गांव निवासी इंद्रदेव माली की मौत हो गई। मृतक की पत्नी सरिता देवी ने मुखिया आरती देवी के समक्ष बताया कि घर में अनाज नहीं था। बरही प्रखंड के बरसूत पंचायत के बरियठा गांव में एक टोला है बिरहोर कॉलोनी, जिसमें 13 बिरहोर परिवार रहते हैं। बरही प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत धुरगड़ी नदी पर पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के छोटा कदमा में नेहरू युवा केंद्र संगठन साहिबगंज द्वारा आयोजित कैशलेस भारत अभियान कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। साहिबगंज बोरियो बालक मध्य विद्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहिबगंज के मंगलहाट पंचायत समिति के सदस्यों ने विधायक अनंत ओझा को एक ज्ञापन दिया, जिसमें सदस्यों ने क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं पर बिचौलियों का वर्चस्व रखने की बात की। साहिबगंज के चानन गांव में नगर पार्षद के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर पार्षद के अध्यक्ष राजेश गौड़ मौजूद रहे। साहिबगंज पूर्व मंत्री लोबेन हेम्ब्रम बरहेट ने रविवार को गरीबों के बीच पहुंचकर उनके इलाज पर चर्चा की। बोरियो के पूर्व मंत्री लोबेन हेम्ब्रम का दावा है कि इन मरीजों को इस दवा से ठीक किया जा सकता है। और चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहा है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के बरमसिया गांवों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार घने कोहरे की वजह से किसानों की चिंता बढ़ रही है। किसानों को खेत में लगी फसल की चिंता सता रही है कि कहीं रबी की फसल खराब न हो जाए। साहिबगंज के हेल्पिंग हैंड की युवक युवती द्वारा करीब 800 कपड़े गरीब और असहाय लोगों को बांटे गए। ये ग्रुप किसी सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, ये लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। रामगढ़ के संग्रामपुर पंचायत के सरला कला गांव में किसान बाजार भूमि में सब्जी उग रहे हैं। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर स्थित दामोदर और भैरवी नदी के संगम में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कंटकी के भीम महतो के घर के पास खराब चापाकल को ग्रामीण जल्द ठीक करने की मांग कर रहा है। फतेहपुर प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष चिंतामणि भंडारी ने प्रखंड में किए गए ढोबा निर्माण की जांच की मांग की। फतेहपुर प्रखंड के बानरचाना पंचायत के अंतर्गत
बामन बांधी के आंगनबाड़ी में करीब 5 वर्ष पूर्व बनकर तैयार ये हो गया था और उसका उपयोग अब तक नहीं हो पा रहा है। समुका अंबा सड़क में हिंगलो नदी पर बनी पुलिया जर्जर हो चुकी है। पुलिया के जर्जर होने से दुर्घटना की आशंका बनी रही है। कंटकी और साक्सल गांव के मुखिया लोंगरी हासदा द्वारा शौचालय का निरीक्षण किया गया। मुखिया ने जल सहिया को निर्देशित किया कि गुणवत्तापूर्वक शौचालय बनाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाए। कुंडित के बनकुटी तक जाने वाली रामपुर सड़क जर्जर हो गई है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुमका के हरिपुर पंचायत के बालूघाट में हो रहे बालू उठाव को लेकर ग्रामीण नाराज हैं, क्योंकि बालू माफिया नदी के तल तक बालू का उठाव कर रहे हैं। दुमका शहर से सटे बक्सी बांध पंचायत के ग्रामीण नाराज हैं। दुमका शहर की गंदगी बक्सी बांध पंचायत में फेंकी जाती है। दुमका मसलिया प्रखंड के सुग्गा पहाड़ी गांव में चापाकल खराब होने के कारण लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। दुमका के बक्सी बांध पंचायत के लोग सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। नाली का पानी सड़क पर बहने से लोगों और गाड़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मोहम्मदगंज के विभिन्न मदरसों के बच्चों और बुजुर्गों ने जुलूस मोहम्मदी अलग अलग पंचायतों में निकाला। SBI बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों द्वारा हैदरनगर के सभी दुकानदारों को दी जा रही कैशलेस की जानकारी। डाल्टनगंज के रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक के लिए उम्मीदवारों की मतगणना संपन्न हुई। उम्मीदवारों को दी गई मोदी नगर के सर्किट हाउस में कैशलेस सुविधा की शुरुआत की गई। पलामू सर्किट हाउस राज्य का पहला कैशलेस होने वाला सर्किट हाउस है। साहिबगंज के JSLPS के द्वारा SHK के गठन हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन मंडरो प्रखंड के गडरा पंचायत में किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए गांवों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें राजीव रंजन राय उपस्थित हुए। साहिबगंज के मोती झरना गांव में निःशुल्क योग शिविर की शुरुआत पंचायत मुखिया ने की। इस अवसर पर पतंजलि के प्रशिक्षक संतोष चौधरी ने ग्रामीणों को योग सिखाया। साहिबगंज झारखंड दिशोम पार्टी आदिवासी सेगेल अभियान के तहत सरकार के द्वारा SPT एक्ट संशोधन विधेयक के खिलाफ रैली को लेकर बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संथाल परगना अध्यक्ष आनंद मुर्मू ने बताया कि आज झारखंड आदिवासी विधायक एकजुट हो जाएं तो विधानसभा भंग हो सकती है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के सोना संथाल समाज समिति और मांझी पगना सरदार संघ की अगुवाई में शराबबंदी अभियान के तहत खुले में बिक रहे शराब बेचने से हटाए। जिला परिषद सदस्य वरण किस्कू वीरेंद्र मुर्मू की अगुवाई पर मुहिम के तहत शराबबंदी के इस काम में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया। नारायणपुर प्रखंड कार्यालय प्रांगण स्थित BRC भवन के समक्ष बाल समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोरंगी में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के बीच पोषक का वितरण किया गया। महेशपुर प्रखंड के जानूमडी गांव में मनरेगा योजना में 100 दिन का काम पूर्ण करने वाले मजदूरों को मनरेगा लाइव द्वारा प्रशिक्षित किया। नारायणपुर बाजार में स्थित मंडल टोला के लोगों को बिजली विभाग द्वारा अभी तक फीडर से नहीं जोड़ा गया। कर्माटांड प्रखंड क्षेत्र के BRC पिंडारी में शनिवार को शिक्षक समाधान समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में यहां पहुंचे। कुंडहित के रेफरल अस्पताल महेशपुर में समुदाय आधारित निगरानी जनसंवाद आयोजित हुआ। इसमें प्रखंड के नर्स और सहायिकाओं ने भाग लिया। मानिक प्रखंड के उच्चाबाला गांव में रह रहे आदिम जनजाति के परिवारों का हाल बुरा है। उनके पास न रहने को घर है और न ही गांव में सड़क। मनिका प्रखंड में दर्जनों गांव को जोड़ने वाली औरंगा नदी पर पुल नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना कर रहा है। लोग बरसात के दिनों में दर्जनों गांव का संपर्क यहां से उनका टूट जाता है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बरवाडीह प्रखंड के बेतला में लाखों रुपए की लागत से बना हॉस्पिटल इन दिनों बंद ही रहता है। साथ ही यहां लोगों को बीमार पड़ने पर कोसों दूर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल प्रबंधक का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण अस्पताल बंद रहता है। बरवाडीह प्रखंड के बेतला स्थित पंचायत भवन के बंद रहने से
यहाँ पर कोई काम नहीं होता और भवन भी जर्जर हो चुका है। बरही धनबाद रोड स्थित अंबेडकर नेशनल पब्लिक स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रिंसिपल आलोक वर्णवाल ने किया। कान्हा चट्टी प्रखंड बडवार गांव निवासी जगन्नाथ सिंह की पत्नी विमला देवी ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। टाटी झरिया में नवादा बिहार के 2 किसानों ने बंजर और मृत प्राय हो चुकी जमीन को अपनी मेहनत की बदौलत उपजाऊ बना लिया। टाटिया झरिया प्रखंड के खपिया में लगभग 20 एकड़ जमीन किराए पर लेकर उस पर टमाटर और शिमला मिर्च की खेती की जा रही है। चौपारण के कहमा पंचायत के ग्राम वृंदावन में 1 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया। प्रदेश कार्यालय रांची से आए डॉक्टर संतोष बंसल ने पशुपालक और किसानों को पशुओं को आधुनिक विधि से पालन पोषण कर आत्मनिर्भर बनाने पर विस्तृत जानकारी। चरही और मांडू वन क्षेत्र में 20 माइल रिलायंस पेट्रोल पंप के NH 33 पर शनिवार को अल सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जंगली हिरण की मौत हो गई। ऐसी आशंका है कि जंगल में बाघ या तेंदुए से अपनी रक्षा करने के लिए जंगली हिरण सड़क पर आ गया होगा और तभी हादसा हुआ। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।